दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं कि चुआर विद्रोह पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो अब इसको आप लोग बीबीआई मार्क कर लीजिए और ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चुआर विद्रोह पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आपने इससे पहले बहुत सारे और भी क्वेश्चन पढ़े होंगे या फिर झारखंड के बहुत सारे आंदोलनों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे बिरसा आंदोलन हो गया, ताना भगत आंदोलन हो गया, ठीक है, संथाल विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया। इस तरह से बहुत सारे आपने आंदोलन के नाम सुने होंगे। जितने भी आंदोलन हुए वो किसी भी व्यक्ति के नाम पर, किसी भी राजा के नाम पर या फिर किसी जनजाति के नाम पर हुआ करते थे, हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो चुआर विद्रोह, ये किसी भी जनजाति के नाम पर, ना ही राजा के नाम पर, ना ही किसी व्यक्ति के नाम पर हुआ है, बल्कि ये एक गाली के नाम पर हुआ है। ये जो चुआर आप देख रहे हैं, अगर हम लोग खोटा में बात करें तो ये एक गाली है जिसको बोलते हैं चुहाड़। आपने सुना होगा चुहाड़, ठीक है। तो ये जो अंग्रेज लोग थे, इन इस तरह के विद्रोह करने वाले लोगों को वो चुआर कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? चुआर। और ये एक अपमानजनक शब्द था जो गाली के रूप में इसको यूज किया जाता था, और ये जो विद्रोह है इसी के नाम पर रखा गया, चुआर विद्रोह। डिटेल में हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे। यहाँ पर हम लोग सारे बातों को समझेंगे कि चुआर विद्रोह कैसे शुरू हुआ, ये क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, इसका युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ है, इसके क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम थे, ठीक है, इसके प्रमुख नेता कौन थे, सारे चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे डिटेल में। थोड़ा सा आपको टाइम देना है, और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से सारे सेमेस्टर तैयार करें, तो आप लोग अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग छोटी सी भूमिका को, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन के आंसर को और डिटेल में हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि चुआर विद्रोह अंग्रेज शासन के विरुद्ध हुए प्रारंभिक किसान जनजातीय आंदोलनों में से एक था। जो चुआर विद्रोह है वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रारंभिक किसान जनजातीय आंदोलनों में से एक था। मतलब इनको किसान, जनजाति और भी बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने मिल करके ये आंदोलन किया है। यह विद्रोह मुख्य रूप से 1767 ईस्वी से 1809 ईस्वी के बीच वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हुआ। ये जो चुहार विद्रोह, ऐसा नहीं कि कोई एक साल में, जैसे कि मान लीजिए 1767, ऐसा नहीं कि किसी एक साल में ये विद्रोह हुआ, बल्कि एक लंबा चलने वाला विद्रोह, कम से कम 40 साल तक ये विद्रोह चला था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1767 से शुरू होता है और 1809 ईस्वी तक ये चलता है। तो लगातार ये नहीं चलता, छोड़ छोड़ के चलता है, ठीक है। कभी 1767 में चल गया, कभी 4 साल बाद कहीं दूसरी जगह पर ये शुरू हुआ, फिर 5 साल बाद कहीं दूसरी जगह पर ये इस विद्रोह का शुरुआत होता है। तो इस तरह से ये जो विद्रोह है वो लगातार 40 सालों तक अलग अलग क्षेत्रों में पनपता रहता है। इसको दबाया जाता है, फिर पनपता है, फिर दबाया जाता है, इस तरह से चलता ही रहता है। इस विद्रोह में भूमि जनजाति, किसान, पाइक, पाइक मतलब होता है सैनिक, ठीक है, स्थानीय सैनिक, तथा स्थानीय जमींदारों ने भाग लिया। ये जो विद्रोह था चुआर विद्रोह, इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। जो यहाँ के भूमिज लोग थे, ठीक है, जो भूमि जनजाति के लोग थे, किसान थे, पाइक थे, जो स्थानीय जमींदार थे, इन सभी लोगों ने मिलकर के इसमें भाग लिया। अंग्रेज इन लोगों को अपमानित करने के लिए चुआर कहते थे। हम आपको खोटा में बताएं, इसको चुहाड़ बोलते हैं। जो अंग्रेज लोग उसको चुआर बोलते थे, ठीक है, ताकि ये लोग को अपमानित किया सके, एक गाली की तरह यूज करते थे। जबकि वास्तव में ये लोग अपनी जंगल, जमीन और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह विद्रोह अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जनता के असंतोष का प्रतीक था। अंग्रेजों के द्वारा जो भी यहाँ पर शोषणकारी नीतियां अपनाई गई थी या फिर जो लोगों का शोषण किया जाता था, उनके विरुद्ध ये लोग क्रांति करते थे, विद्रोह करते थे। और इन्हीं सब विद्रोहों को देखते हुए ये लोग, जो अंग्रेज लोग थे, इन सब लोगों को पसंद नहीं करते थे। इसके लिए अपमानजनक शब्द का यूज करते थे जिसका नाम चुहार, और इसी के नाम पर यह विद्रोह का नाम रखा गया है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं चुहार विद्रोह का वर्णन। चुहार विद्रोह का वर्णन, एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। आज के बाद आपको चुहार विद्रोह के बारे में कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चुहार शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। चुहार कोई जाति या फिर जनजाति का नाम नहीं है, ठीक है। यह अंग्रेजों द्वारा भूमिज, किसानों और जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाने वाला अपमानजनक शब्द था। ऐसा नहीं कि ये कोई जनजाति का नाम हो या फिर कोई जाति का नाम हो, राजा महाराजा, कोई महान व्यक्ति का नाम, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? एक अपमानजनक शब्द है जो अंग्रेजों के द्वारा इन लोगों को संबोधित करने के लिए किया जाता था। अंग्रेज इन लोगों को असभ्य और विद्रोही मानते थे। जो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ विद्रोह करते थे, ठीक है, संघर्ष करते थे, उन लोगों को अंग्रेज क्या करते थे? विद्रोही मानते थे, असभ्य मानते थे। इसलिए उन्हें चुहार कहकर संबोधित करते थे। बाद में यही नाम इस विद्रोह के लिए प्रसिद्ध हो गया। बाद में जो यही नाम है जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था लोगों को, वो आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो है चुहार कौन थे। चुहार लोग कौन थे? चुहार कहलाने वाले लोग मुख्य रूप से भूमि जनजाति, किसान, स्थानीय जमींदार तथा पाइक, जो स्थानीय सैनिक थे, वो लोग थे, ठीक है, जो वहाँ के जमींदार लोग थे, वो लोग थे। चुहार उन्हीं लोगों को कहा जाता था जो इस विद्रोह में, ठीक है, इस विद्रोह में भाग लेते थे, काम करते थे या फिर अंग्रेजों की नीतियों का
संघर्ष करते थे, अंग्रेजों की नीतियों को नहीं मानने का काम करते थे, उसके लिए विद्रोह करते थे, उन्हीं लोगों को चुहार कहा जाता था। इनका जीवन खेती, पशुपालन और जंगलों पर निर्भर था। जंगलों से लकड़ी, फल, शहद, पत्ते तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर वे अपना जीवन चलाते थे। स्थानीय शासकों की सेना में कार्य करने वाले पाइक को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। जब अंग्रेजों ने इनकी जमीन, जंगल और अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया, तब ये सभी वर्ग एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए और इन्हीं लोगों को क्या कहा गया? चुआर कहा गया। क्योंकि जो वहाँ के जनजातीय लोग थे, जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, वो जंगलों पर निर्भर करते थे, जंगल से उनका आर्थिक अर्थव्यवस्था चलता था। ठीक है, वहाँ पर जो सेना थी उनको भी कभी कभी पैसों के बदले क्या है तो जमीन दे दिया जाता था। तो इस वजह से उनकी अर्थव्यवस्था चल रही थी, उनका जीवन चल रहा था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया, गलत नीतियाँ लाई, राजस्व वसूलने का तरीका लाया, भूमि हड़पने का खेल खेलना शुरू किया। तो इस तरह से उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा, वो वहाँ की जो जनता है, जो लोग हैं, वो असंतोष हुए और इनके कारण अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उनका विरोध करना शुरू किया। और जो विरोध करते थे उनको अंग्रेज लोग क्या कहते थे? चुहार कहते थे। ठीक है, तो चुहार वही लोग थे। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे चुहार विद्रोह का क्षेत्र और समय। जो चुहार विद्रोह हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, किन क्षेत्रों में हुआ है और किस टाइम में ये हुआ है। यह विद्रोह मुख्य रूप से मिदनापुर, कहाँ पर हुआ है? मिदनापुर, बांकुड़ा, बीरभूम, मानभूम, धालभूम तथा सिंहभूम क्षेत्रों में हुआ है। बहुत सारे क्षेत्रों में, यहाँ तो कम लिखा है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर चुहार विद्रोह का कह सकते हैं कि चुहार विद्रोह हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका विद्रोह होता रह रहा है। एक जगह पर यहाँ पर दबा दिया तो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ दबाया तो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ दबाया तो यहाँ शुरू हुआ। इस तरह से अनेक क्षेत्रों में, पूरे छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में ये विद्रोह होता ही रहा है। और सिर्फ छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में नहीं, जो आप ये देख पा रहे हैं मानभूम, ठीक है, धालभूम, ये सब क्या है? ये सब कई बहुत सारे क्षेत्र आपके बंगाल में भी आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र क्या बंगाल में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में नहीं बल्कि आसपास के जितने भी राज्य हैं उन क्षेत्रों में भी इसका विद्रोह देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह के जनजातीय लोग रहते थे और वहाँ पर भी सेम कंडीशन था। वर्तमान में इनमें से कुछ क्षेत्र झारखंड और कुछ पश्चिम बंगाल में आते हैं। यह विद्रोह 1767 ईस्वी से 1809 ईस्वी तक कई चरणों में चला, इसलिए इसे किसी एक वर्ष का विद्रोह नहीं माना जाता। ये कोई एक वर्ष में होने वाला विद्रोह नहीं बल्कि एक लंबा चलने वाला विद्रोह था, जो लगभग कम से कम 40 वर्षों तक ये चलता रहा, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में। आगे दोस्तों हम यहाँ पर चुहार विद्रोह की शुरुआत को देख लेते हैं कि चुहार विद्रोह का शुरुआत किस प्रकार से हुआ था। 1767 ईस्वी में भूमिजों, किसानों और स्थानीय जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। प्रारंभ में उन्होंने लगान देने से इनकार किया। बाद में अंग्रेजी चौकियां, सरकारी खजानों, पुलिस चौकियां और राजस्व कार्यालयों पर हमले किए। जो ये विद्रोही लोग थे इन्होंने क्या किया? पहले तो ये कहा कि हम आपको लगान नहीं देंगे। जो अंग्रेज थे उसको कहा गया, मना कर दे कि आपको लगान हम नहीं देंगे। लेकिन वो लोग यहाँ से नहीं माने तो उन्होंने क्या किया? जो भी वहाँ की अंग्रेजी चौकियां थी उनको जला दिया गया, जो सरकारी खजाने थे उनको लूट लिया गया, जो पुलिस चौकी थे उनको जला दिया गया। ठीक है, जो राजस्व कार्यालय थे उनको जला दिया गया, उन पर हमले किए गए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता गया और अनेक क्षेत्रों में फैल गया। अंग्रेजी प्रशासन को इसे नियंत्रित करने में काफी कठिनाई हुई। बाद में हालांकि इसको दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, दमन कर दिया गया, लेकिन बहुत सालों तक ये जो विद्रोह वो चलता ही रहा। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों चुहार विद्रोह के कारण को। जो चुहार विद्रोह है उसके कारणों को समझ लेते हैं। ये आपका मेन पॉइंट है। अगर आप वो सब बात को लिखेंगे तब और बेहतर आपका आंसर बनेगा। अगर आप नहीं लिखें तब आप सिर्फ कारण को लिख सकते हैं, परिणाम को लिख सकते हैं। चुहार विद्रोह के जो मेन कारण थे वो थे अत्यधिक लगान की नीति। अंग्रेजों के द्वारा अधिक लगान वसूला जाने लगा था वहाँ के लोगों से। अंग्रेजों ने दीवानी मिलने के बाद अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए किसानों पर भारी लगान लगा दिया। गरीब किसान इतनी अधिक राशि देने में असमर्थ थे। जो गरीब किसान थे, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा जो लगान है या फिर जो राशि है, ठीक है, टैक्स का, वो देने में असमर्थ थे। समय पर लगान ना देने पर उन पर कठोर कार्रवाई की जाती थी, जिससे जनता में असंतोष बढ़ने लगा। और अगर समय समय पर टैक्स ना दिया जाए तो वो उन पर अलग कार्रवाई करते थे। मतलब एक तो टैक्स ज़्यादा, और अगर टैक्स ना चुका सको तो उसके ऊपर कार्यवाही भी आपको सहना पड़ेगा, जिसके कारण जनता में क्या तो असंतोष बढ़ने लगा। तो पहला कारण यही था। दूसरा था भूमि छीनने की नीति। अंग्रेजों के द्वारा भूमि छीनने की भी नीति अपनाई गई। जो किसान और स्थानीय जमींदार लगान नहीं दे पाते थे उनकी भूमि अंग्रेज जब्त कर लेते थे। इससे अनेक किसान भूमिहीन हो गए और उनके सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया। तो भूमि छीनने की भी नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई कि अगर आप टैक्स नहीं भर पाते हैं, कुछ समय तक टैक्स नहीं दिए, तो क्या होगा? आपकी भूमि को आपसे छीन लिया जाएगा। और अगर भूमि छीन लिया जाएगा तो वो लोग खाएंगे कहाँ से? क्योंकि किसानी करना मतलब कृषि करना और जंगल, दो ही तो उनके कारण है जीने का, जीवन जीने का। अगर जंगल से नहीं, जंगल पर तो कंट्रोल पहले ही कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, अब टैक्स भी बढ़ा दिया और टैक्स नहीं देंगे तो भूमि छीन लिया जाएगा। तो वो लोग करेंगे क्या?
इसके कारण क्या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न हो गया। अगला जो यहाँ पर हम कारण देखते हैं वो है जंगलों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। उन्होंने जंगलों पर नियंत्रण कर रखा था। ठीक है, जो चुआर विद्रोह के लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, उनके ऊपर वो क्या है तो जंगलों पर निर्भर करने वाले लोग थे, तो उनके ऊपर क्या है अंग्रेजों ने उनके जंगलों पर अधिकार कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। भूमिज और अन्य स्थानीय समुदायों का जीवन जंगलों पर निर्भर था। वे जंगलों से लकड़ी, फल, शहद, पत्ते और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते थे। अंग्रेजों ने जंगलों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और लोगों के पारंपरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। जो लोग वहां से पहले पत्ता, शहद, ठीक है, अन्य जो आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, लकड़ी वो प्राप्त करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, अब वो लोग क्या करते हैं, जंगलों पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्या करेंगे वहाँ के जनजातीय लोग, खाना कैसे लाएंगे, लकड़ी कहाँ से लाएंगे, पता अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे, नहीं चला सकते। इसके कारण वहाँ पर क्या है तो असंतोष फैला। अगला जो कारण था वो था स्थानीय जमींदारों और पायकों के अधिकार समाप्त करना। जो स्थानीय जमींदार थे वहाँ के, जो पाइक थे मतलब जो सेना थी, उसके अधिकार भी समाप्त कर दिए गए। पाइक स्थानीय सैनिक होते थे जिन्हें सेवा के बदले भूमि मिलती थी। अंग्रेजों ने उनकी जमीन और विशेष अधिकार छीन लिए। जो वहाँ की सेना थी उनकी भूमि को जो भी दिया गया था, उनकी भूमियों को छीन लिया गया और साथ में जो भी उनको विशेष अधिकार दिए गए थे वो भी छीन लिया गया। साथ ही स्थानीय जमींदारों के अधिकार भी सीमित कर दिए गए। इससे ये सभी वर्ग अंग्रेजों के विरोधी बन गए। जो स्थानीय जमींदार थे उनको बहुत सारे अधिकार थे कि आप टैक्स वसूल सकते हैं, ठीक है, किसानों को देखरेख करेंगे, मतलब किसान टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा, उनकी भूमि को छीना, बहुत सारे के उसकी शक्तियाँ थी। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उनकी शक्तियों को भी सीमित कर दिया। अगला जो यहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं चुआर विद्रोह के, वो है 1770 ईस्वी का भीषण अकाल और अंग्रेजों की कठोर नीति। 1770 के ईस्वी में दशक में भीषण अकाल पड़ गया। उसके बावजूद जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कर वसूलना नहीं छोड़ा और टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया। 1770 ईस्वी में बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में भीषण अकाल पड़ा। हजारों लोग भूख और बीमारी से मर गए, लेकिन अंग्रेजों ने लगान में कोई राहत नहीं दी। इससे जनता का क्रोध और अधिक बढ़ गया। अगर अकाल पड़ गया तो लोगों को क्या चाहिए कि वहाँ पर अब टैक्स ना वसूला जाए, लेकिन आपको अकाल भी सहना है, खाना भी नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ आपको टैक्स भी भरना है। तो इसके कारण जो लोग थे, जो जनता थी, उसमें क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। छठा जो यहाँ पर कारण देखते हैं चुआर आंदोलन का, चुआर विद्रोह का, वो है अंग्रेजी अधिकारियों का अत्याचार। जिनको अंग्रेजों ने नियुक्त किया था अधिकारियों को, उनके अत्याचार भी बढ़ रहे थे। अंग्रेजी अधिकारी किसानों और स्थानीय लोगों के साथ कठोर व्यवहार करते थे। वे जबरन लगान वसूलते थे, संपत्ति जब्त करते और विरोध करने वालों को दंडित करते थे। इस अत्याचार ने जनता को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। जो अंग्रेजी अधिकारियों को नियुक्त किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो क्या करते, जो भी वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके साथ कठोर व्यवहार करते थे। मतलब अपने समस्याओं को रखने तक का मौका नहीं मिलता था उनको, जबरन लगान वसूलते थे। अगर लगान नहीं दिया तो उनके जमीन को हड़प लिया जाता था, संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और विरोध करने वालों को दंडित किया जाता कि विरोध कर रहा है तो उसको मारो, फांसी दे दो। इस अत्याचार ने जनता को विद्रोह के लिए प्रेरित किया कि इसको मारना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब लोगों को भूख लगता है और उसके बावजूद उसको टैक्स देना है, खाने के पैसे नहीं हट रहे, तो उसके बाद भी अगर कोई उसके ऊपर अत्याचार करेगा तो क्या ही रास्ता बचता है, विद्रोह का रास्ता बचता है। छठा जो पॉइंट हुआ है चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता। अब इसमें जो चुआर विद्रोह हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन कौन थे उस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेता हैं। जो विद्रोह हुआ था वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुआ है। इसके कारण यहाँ पर जो नेता है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने जनता को संगठित किया। इसमें दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह, गोवर्धन दिगपति, रानी शिरोमणि, लक्ष्मण सिंह तथा मंगल सिंह प्रमुख नेता थे। अलग अलग क्षेत्रों के, ऐसा नहीं कि एक जगह का, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नेता थे जिन्होंने लोगों को संगठित किया और विद्रोह में उनको प्रेरित किया। इन नेताओं ने स्थानीय किसानों और भूमिजों को संगठित किया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। तो ये बड़े बड़े कुछ नेता हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से इस विद्रोह का नेतृत्व किए हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं विद्रोह का विस्तार और प्रमुख घटनाएं। विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ और प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई थी। समय के साथ चुआर विद्रोह कई क्षेत्रों में फैल गया। विद्रोहियों ने अंग्रेजी चौकियों पर हमला किया, सरकारी खजाने लूटे, प्रशासनिक भवनों को नुकसान पहुंचाया और अंग्रेज समर्थक जमींदारों का विरोध किया। जो अंग्रेज का समर्थन करते थे जमींदार लोग, उनका विरोध भी किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे विद्रोहों का विस्तार हुआ है। उनकी चौकियों को जला देना, खजाने को लूट लेना, प्रशासनिक भवनों को नुकसान पहुंचाना, इस तरह से जो विद्रोह उसका विस्तार किया गया और घटनाएं को अंजाम दिया गया। अंग्रेजों को कई बार अपनी सेना भेजनी पड़ी, लेकिन विद्रोह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जो विद्रोह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, यह अलग अलग क्षेत्रों में समय समय पर दोबारा भड़कता रहा।
मतलब मान लीजिए कि अगर एक जगह पर यहाँ पर विद्रोह हुआ, इसको दबा दिया गया तो दूसरी जगह पर शुरू हो जाता था, यहाँ दबा दिया तो तीसरी जगह शुरू। तो इस तरह ये चलता ही रहा। अंग्रेजों ने क्या किया, लगातार सेना भेजता ही रहा, और जो विद्रोह था उसको दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन अगर 10 जगह पर विद्रोह होगा तो कितने जगह पर दबाया जा सकता है, 10 जगह दबाएगा तो 10 जगह और उठ जाएगा। इस तरह से 40 वर्षों तक ये जो विद्रोह है वो चलता रहा। हालांकि अंत में अगर बात करें तो अंग्रेजों ने इस पर अ, काबू पा ही लिया। वही चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, विद्रोह का दमन कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में सैनिक भेजे। उन्होंने गांवों पर हमला किया, अनेक विद्रोहियों को गिरफ्तार किया, कई नेताओं को मृत्यु दंड दिया तथा कई गांवों को जला दिया। इस तरह से अमानवीय जो अमानवीय गतिविधियां उनको उन्होंने क्या क्या अंजाम दिया अंग्रेजों ने, जिसके कारण विद्रोह को दबाना पड़ा। विद्रोह खुद ही खुद क्या दबने लगा। लगातार सैन्य कार्रवाई के बाद अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि अगर विद्रोह को दबा दिया जाए लोगों का जो सोच है वो खत्म हो जाएगा। लोगों का जो सोच है, लोगों का जो विद्रोह है, वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे चल करके और भी बहुत सारे यहाँ पर विद्रोह देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोल विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, बिरसा आंदोलन हो गया, ठीक है। बहुत सारे और भी आपको विद्रोह देखने को मिलते हैं, वो सब यहीं से शुरुआत उसका होता है। आगे दोस्तों हम लोग 9 पॉइंट देखते हैं, चुआड़ विद्रोह के परिणाम। जो चुआड़ विद्रोह है उसके परिणाम क्या पड़े, ठीक है, क्या क्या परिणाम इसको देखने को मिलते हैं। जो पहला परिणाम देखने को मिलता है वो है अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष और अधिक बढ़ गया। क्योंकि जब इस विद्रोह को दबा दिया, और विद्रोह क्यों कर रहे थे लोग, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा दबाव था, बहुत सारे कर का बोझ था, गलत नीतियां थी, जिसके कारण वो लोग विद्रोह कर रहे थे। और जब विद्रोह को दबा दिया गया तो अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष और ज़्यादा बढ़ गया। यद्यपि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन जनता के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा और विरोध और अधिक बढ़ गया। जो घृणा और कह सकते हैं विरोध है वो अधिक बढ़ गया। दूसरा जो परिणाम हुआ वो हुआ भविष्य में जनजातीय एवं किसान आंदोलनों को प्रेरणा मिली। आने वाले जो विद्रोह हुए भविष्य में, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे वो जनजातीय आंदोलन, उसको प्रेरणा मिली इस आंदोलन से, इस विद्रोह से। चुआर विद्रोह ने आगे चलकर कोल विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह और बिरसा आंदोलन जैसे संघर्षों के लिए प्रेरणा का कार्य किया, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सब परिणाम है। तीसरा जो परिणाम यहाँ पर हम देखते हैं वो है अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर विचार करना पड़ा। और आगे चलकर जब बहुत सारे और विद्रोह होने लगे तो अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर विचार करना पड़ा। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि अत्यधिक लगान और शोषणकारी नीतियां बार बार विद्रोह को जन्म दे सकती हैं। इसलिए कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार करने पड़े। कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार किया गया। उसके बाद जब और विद्रोह हुए, झारखंड के बहुत सारे और भी विद्रोह हैं, उसके बाद बहुत सारे अधिनियम भी पारित किए गए, बहुत सारे नियम भी उनको दिए गए, बनाए गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग चुआर विद्रोह को समझ लिए। चुआर विद्रोह को जितने भी तरीके से समझा जा सकता था, सारे तरीकों को हम यहाँ पर लिख करके ले आए थे। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि चुआर विद्रोह केवल एक स्थानीय विद्रोह नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध किसानों, भूमिज जनजातियों, पाइक और स्थानीय जमींदारों का व्यापक आंदोलन था। यद्यपि अंग्रेजों ने इसे सैन्य शक्ति से दबा दिया, फिर भी यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने यह कहा जा रहा है कि इसने यह सिद्ध किया कि अन्याय, शोषण और अधिकारों के हनन के विरुद्ध जनता संगठित होकर किसी भी शक्तिशाली शासन का सामना कर सकती है, और सिर्फ सामना नहीं, उसको हटा भी सकती है। एक ना एक दिन अंग्रेज को यहाँ से जाना ही पड़ा, हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चुआर विद्रोह के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आराम से इस चीज़ को लिख सकते हैं। डिटेल में हम कोशिश किया कि आपको समझा सके। आपके लिए हम प्लेलिस्ट ही बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो चाहे तो आप तैयारी जाके कर सकते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर का। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।